हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, डेरिवेटिव की सीरीज़ में हम कंटिन्यू करते हैं इसको और जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं ख़त्म करने की, बिकॉज ये लास्ट पॉइंट है बच्चों डेरिवेटिव का। इसके आगे सारा कुछ पैकअप हो जाएगा और फिर जो हम एक वन शॉट की तरफ जाएंगे जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर एट द एंड वो रिकॉल करेंगे। अभी नहीं, पहले हम पूरा जो है सिलेबस अपना वो कंप्लीट करते हैं। सो भाई, लास्ट पॉइंट बच्चों, जहाँ पे चैप्टर खत्म होना है, जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पहले मतलब क्या होता है ये समझिए, फिर हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हायर ऑर्डर, देखो अब हायर ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों एक से ज्यादा बार। सिंपल सा लॉजिक है, एक बार से ज्यादा। ऐसे समझो कि भाई हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो डेरिवेटिव हमको एक से ज्यादा बार करना है। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों, अब तक क्या होता था, ऐसे क्वेश्चन होता था y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, आप इसको डिफरेंशिएट करते थे एंड यू राइट dy बाई डी एक्स, कि भाई dy बाई डी एक्स मिल जाएगा हमको। सो ये तो हो गया एक बार हमने डेरिवेटिव कर दिया। बट यहाँ की कहानी ये है, हायर ऑर्डर का मतलब ये हो गया बच्चों कि अब जो डेरिवेटिव कर रहे हैं हम वो एक से ज्यादा बार कर रहे हैं। एक से ज्यादा बार करने का मतलब, मान लीजिए y इज इक्वल टू समथिंग अब दे रखा हुआ है और आपने पहले एक बार डेरिवेटिव करके इसका dy बाई डी एक्स निकाला। मैं बोलता हूँ एक काम करो ना, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो ना। व्हाट इट मीन्स, एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, तो हम लिख देंगे सर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वट x। तो जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे तो देखो बेसिकली डेरिवेटिव करने का मतलब क्या होता है, आपने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी, इस तरफ भी डी बाई डी एक्स ऑफ 10। सो अब सेकेंड स्टेप पे जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो होगा तो यही, मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग आ गया है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि बच्चों मैं अगेन डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, यहाँ पे भी, यानी कि इस तरफ भी हम डी बाई डी एक्स देंगे और बच्चों इस तरफ भी हम डी बाई डी एक्स देंगे। अब इधर डी बाई डी एक्स देने का मतलब आपको साफ साफ दिख रहा होगा सर, अब ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, ये दोनों के लिए डी एक्स का स्क्वायर, डी दो बार है तो भाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि आपने जो है डेरिवेटिव दो बार कर दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि हमने एक बार नहीं, एक बार तो किया था, एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा मान लो मैं बोलता हूँ नहीं सर एक और बार कर दो, तो आप बोलेंगे सर आपको मिल जाएगा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू, फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर ऐसे ही आप फोर्थ फिफ्थ एंड फ्यूचर में हम जो आप इस ईयर आपके मतलब इस जो नई टेक्स्ट बुक आई हुई है, प्रीवियस ईयर ही आ गई थी, इसमें ऐड हुआ है दैट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो nth ऑर्डर पे बेस्ड है, कि मान लीजिए आप n बार डेरिवेटिव करें। n बार करना नहीं है बैठ के, दो बार तीन बार चार बार पांच बार n बार, ऐसा दिन भर नहीं करना है बैठ के। हाँ ये है कि दो बार तीन बार करके जजमेंट दे देना है कि सर nth ऑर्डर ऐसा होगा, ठीक है। सो nth ऑर्डर में क्या होगा, यानी कि बोलने का मतलब ये कि आपको फ्यूचर में फाइंड करना होगा डी एन वाई अपॉन डी एन का डी एक्स का पावर n। ये जैसे दो बार डेरिवेटिव में क्या होता है बच्चों, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वैसे n बार डेरिवेटिव करने के बाद क्या आएगा, दैट इज डी पावर n वाई अपॉन डी एन पावर n। ये हम लोग सीखेंगे, पर पहले पहले जो हमारा काम है बच्चों, पहला पूरा काम हमारा सेकेंड ऑर्डर का है। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे हायर ऑर्डर में सेकेंड ऑर्डर ही पढ़ते हैं। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एओडी में पूरा पूरा काम आना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। बिना इसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं होनी है, तो वहां पे जो है हमको ये सारा कुछ काम आएगा। लेकिन ये है कि काम यहीं तक आता है सेकेंड ऑर्डर तक, ये nth ऑर्डर नहीं आगे काम आएगा। ये आप बीटेक का पार्ट हो गया, बीटेक में आपके आगे जो है फ्यूचर में आपके साथ जुड़ेगा ये, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं बच्चों सवाल को, सवाल करेंगे तो ज्यादा समझेगा बेसिकली। अच्छा, एक मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझिए कि आपको 90% ऑफ सवाल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पे खेलना है, यानी कि बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड यानी कि दो बार करना है, दैट्स इट। इतना खोपड़ी में फिट रखो कि दो बार करना है, दो बार डेरिवेटिव किया आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो नया फॉर्मूला कुछ नहीं है, सब कुछ पुराना है, जितना आप तक पढ़ा है यहाँ पे सब कुछ काम आने वाला है। आपने कंपोजिट पढ़ा, यहाँ लगेगा, लॉगरिथमिक यहाँ लगेगा, इनवर्स यहाँ यूज होगा, इम्प्लिसिट यहाँ यूज होगा, पैरामीट्रिक यहाँ यूज होगा। बस पैरामीट्रिक में यहाँ खेल होता है थोड़ा सा, वहां थोड़ा सा रुकने की और समझने की जरूरत है। क्यों कैसे, जब हम सवाल करेंगे ना तो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस इतना याद रखना, दो बार डेरिवेटिव का मतलब है बच्चों, सेकंड ऑर्डर का मतलब है दो बार करना, दो बार डिफरेंशिएट करना, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना। और अच्छा, कहीं कहीं क्या है नोटेशन ऐसा भी दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना। मान लीजिए कहीं पे बच्चों ऐसा नोटेशन दे दिया वाई डबल डैश, तो भी समझ जाना कि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। या कहीं दे दिया एफ डबल डैश, तब भी समझ जाना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। या बच्चों कहीं लिख दे y2, ऐसे y2,
तो इसका भी मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। y1 लिखा है कहीं पे तो इसका मतलब होता है 1 ऑर्डर। y2 ये ध्यान देना, ऐसे 1 2 दिख गया तो भी इसका मतलब है नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है। डबल डैश आ गया 2 बार डेरिवेटिव, सिंगल डैश है 1 बार डेरिवेटिव। ये नोटेशंस पे भाई लोचा नहीं करना, ये नोटेशंस याद रखना खाली, नहीं तो पता चला नोटेशंस ही उल्टा का सीधा कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ जो मोरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों वो ये है, देख लेते हैं भाई मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों। यहाँ पे आपको दो हायर ऑर्डर में पहले सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा इसका नोटेशन क्या होगा, d2y में 90% ऑफ क्वेश्चन में तो यही यूज होगा d2y/dx²। कहीं कहीं बच्चों y डबल डैश लिखा होता है, कहीं कहीं f डबल डैश लिखा होता है और कहीं कहीं y2 लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये डायरेक्टली कम्स टू नो कि भाई जो है 2 बार डेरिवेटिव की बात कर रहा है, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव कर दो, ये वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से ज्यादा चमकेगा हमको बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों ये, तो पहले मैंने बोल दिया लेट y इज इक्वल टू जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 2x पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2/x² माइनस 9। बच्चों ये सवाल है, इसमें दे हैव सेंड फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है बच्चों d2y/dx² निकालने बोल रहा है। वो क्या निकालने बोल रहा है, d2y/dx²। तो अब इसका मतलब क्या है सर, कुछ नहीं, पहले एक बार डेरिवेटिव करो, जो भी आंसर आएगा उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। देखो कैसे, सो फर्स्ट राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बच्चों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू इस पूरे का डेरिवेटिव। तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूँ, क्या लिखने का कोई मीनिंग नहीं। x पावर 5 का हो जाएगा बच्चों 10, 5 नीचे आएगा तो 10 x पावर 4 माइनस 12x²। लेकिन अब देखो 2/x², वैसे तो अब याद होना चाहिए आपको 2/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, पर मैं एक एक स्टेप लिख देता हूँ। पहले जब डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तो बच्चों ये है x की पावर में -2, अच्छे से समझो। पहली बात तो हम डिनोमिनेटर में रखते नहीं है, इसको ऊपर लेके चला गया मैं, ऊपर जब लेके गया तो इट इज x की पावर -2 ना, इसका डेरिवेटिव होगा -2 का, तो -2 नीचे आएगा तो बच्चों ये 2 2 जा 4 हो गया और x की पावर में -3 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अंडा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव बच्चों, ये हो गया मेरा dy/dx, ये मिल गया अपने को। ये स्टेप तो अब तक बचपन वाला है, एकदम छोटे छोटे थे आप ऐसे ही कर रहे थे तब से। कहानी अब बदलेगी, जब उसने मांगा d2y है, इसका मतलब है सर मेरे को ना यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, अगेन। तो जस्ट लिख दो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बच्चों जैसे ही हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये जो dy/dx है ये हो जाएगा d2y/dx²। अच्छे से ध्यान देंगे, ये हमारा हो गया d2y/dx²। और अगेन डेरिवेटिव पे कर दो इसका अगेन डेरिवेटिव, जो भी है ना पूरा इसका एक बार वापस डेरिवेटिव करो जैसे करते हैं। तो x पावर 4 का बच्चों 4 नीचे तो ये 40x³ माइनस 24x। अब देखो ये -3 नीचे आएगा तो -12 x की पावर में -4 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आ गया d2y/dx²। कहानी करते हैं, ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इसको नीचे ले आ सकते हो। तो इस आंसर को और अच्छे से लिखना है तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 12/x की पावर 4 हो जाएगा, दैट्स इट, कहानी खत्म। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, इसके आगे कुछ नहीं है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, दूसरी बार कर दिया तो इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, और यही उस क्वेश्चन ने हमसे मांगा था। कहानी खत्म, माँ चिंदी है, कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी ये सवाल है आपका y इज इक्वल टू बच्चों e की पावर 2x इंटू 10x। सो अब यहाँ पे सबको दिख रहा है 2 बार करना है, ठीक है, 2 बार करना है वो बात का, पहले एक बार तो करो, सिंगल तो पहले सही से लाओ। तो सिंगल डेरिवेटिव के लिए बच्चों जस्ट राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये देखेंगे dy/dx क्या हो जाएगा हमारा u इंटू v, ये आपका u है बच्चों e की पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 बच्चों वो होता है sec का स्क्वायर x प्लस 10 e का पावर 2x का वही होता है 2x का अगेन डेरिवेटिव 2 होगा, इट इज 2। सो अल्टीमेटली क्या मिल गया बच्चों हमको dy/dx। चाहिए तो आप e पावर 2x कॉमन निकाल लो और अंदर क्या बच जाएगा बच्चों sec का स्क्वायर x प्लस 2 10x। ये हो गया आपका dy/dx, ये आ गया बच्चों हमारा dy/dx। तो अब डेरिवेटिव तो निकाल लिया,
पर ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसी को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, तो यानी कि इसका मतलब मुझे यहीं पे अगेन डिफरेंशिएट करना है। सो जस्ट राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू कैन से अगेन डिफरेंशिएट, ज्यादा अच्छा है। अगेन डिफरेंशिएट, एक बार तो कर रखा हुआ है, एक और बार कर दे रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा d2y/dx²। बस जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है ना उसी को फॉलो करो और कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं फॉलो करूं बच्चों तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे u इंटू वी, अच्छे से देखो, ये आपका u है, ये पूरा v है। सो कुछ नहीं, वापस u इंटू वी लग रहा है, लगा दो। सो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो u, एक एक स्टेप लिखते हैं अच्छे से। सो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखना, इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। चल डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी आएगा वही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ये हो गया बच्चों e⁻²x। अब देखो क्वेश्चन आया कि सेक का स्क्वायर, अब सेक के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। वैसे तो अगर हम कोशिश किए होते तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे, बट ठीक है, काहे करना है। तो सेक स्क्वायर का बच्चों पहले पावर का होगा, पावर में 2 sec x। देखो पावर का पहले हुआ 2 नीचे आया, 2 पावर में कम हुआ, अगेन अंदर वाले का अंदर यानी कि सेक है, और सेक का होता है बच्चों सेक इंटू 10, सेक इंटू 10 प्लस 2 से 10 का सेक स्क्वायर होता है। ये हो गया हमारा पहला बच्चों, ये पूरा का पूरा पहला टर्म सॉल्व हो गया ना। सेकंड टर्म में भाई इसके आगे तो डेरिवेटिव का साइन है नहीं, तो इसको तो हाथ लगाना नहीं है आपको। e⁻²x का बच्चों वही होता है e⁻²x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x, वो 2 हो जाएगा, और आई थिंक कहानी खत्म। अब बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि हो रहा है, यहाँ भी e⁻²x है, यहाँ भी है बच्चों, कॉमन खींच लेते हैं उसको। जैसे ही आप उसको कॉमन खींचेंगे अंदर देखो क्या बच रहा है, ये 2 सेक इंटू सेक, सेक का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर इंटू 10 प्लस 2 सेक का स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया, प्लस यहाँ पे बच्चों बच रहा है सेक का स्क्वायर प्लस 2 10x। अच्छा ये 2 भी है साथ में, तो वो 2 यहीं पे रहेगा बच्चों पूरे के साथ। लेट्स इट, और कहाँ उंगली करना चाहिए, तो 2 भी कॉमन निकाल सकते थे, सबके पास है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो बच्चों 2 एक और कॉमन आ सकता है, फिर इन दोनों से सेक स्क्वायर कॉमन आ सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बस यही आपका आंसर है, इसके आगे उंगली करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, कहानी खत्म। देखो बहुत बड़े बड़े आंसर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे u इंटू वी और अपॉन वी आ गया तो बहुत ही समय ले लेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो लेकिन है आसान, बस एक की जगह 2 बार कर देना है, दैट्स इट। अच्छा इनमें ना सबसे गजब क्वेश्चन होते हैं प्रूफ दैट वाले, सबसे जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आंसर लाना होता है ना, बड़ा मेहनत, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपने ब्रेन का लिटरली यूज करना पड़ेगा। और बोर्ड में सवाल भी आता है, ऐसा नहीं कि इस एक्सरसाइज से सवाल नहीं आएगा, ये दिमाग में फिट कर लीजिए कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये 1.5 है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा। तो मेरे को लगता है यहाँ पे ना दे रखी हुई थी 1.5, ठीक है, ये 1.5 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही गजब का और बहुत ही काम का है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सेकंड हो गया बच्चों, थर्ड भी वैसे ही दिख रहा है, u और ये v, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो चलो करते हैं। सो क्वेश्चन है बच्चों y इज इक्वल टू e⁻⁴x इंटू कॉस ऑफ 5x। सो जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया बच्चों, dy/dx देखना क्या हो जाएगा, पहला सिंगल ऑर्डर कर रहे हैं, पहले तो एक बार कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा u डेरिवेटिव, अब मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं ताकि मिस्टेक ना हो, कुछ भी मिस्टेक ना करें आप, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ e⁻⁴x। सो ये हो गया बच्चों e⁻⁴x। देखो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, अगेन बच्चों अंदर वाले का डेरिवेटिव 5x का 5 होगा, प्लस cos 5x, e⁻x का ना बच्चों यही होता है हर बार, बस जो भी ऊपर है उसका वापस डेरिवेटिव 4 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या मिल गया हमको, अच्छा ये एक टर्म है, ये इधर है, ये इसका टर्म है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे बच्चों दोनों में e⁻⁴x कॉमन है, मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर निकालते ही बच क्या रहा है, यहाँ पे बचा -5 sin x, और बच्चों यहाँ पे बच रहा है इधर x भी है बच्चों,
नहीं नहीं सही है। कॉस का देखो यहाँ थोड़ी ना गड़बड़ होगी, ये गड़बड़ क्या होगी ना मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है बच्चों, इट इज साइन कॉस का माइनस साइन 5x होगा, अगेन डेरिवेटिव उसका 5 है, अब राइट है बच्चों। तो ये हो गया 5 साइन 5x प्लस यहाँ पे e पावर बाहर गया, इट इज 4 कॉस 5x। ये हो गया मेरा सवाल बच्चों। अब यहाँ पे मेरे को ना वापस u इंटू वी दिख रहा है। अब तो ये तो हो गया सिंगल डेरिवेटिव, ये मिल गया dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे आपका काम क्या है भाई, सेकेंड ऑर्डर करना बच्चों। सेकेंड ऑर्डर मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर देना इसी सवाल को। सो अगर मैं यहाँ पे और एक बार डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो बच्चों डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये अब इस बार ना जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया u और इंटू ये पूरा बच्चों v हो गया पूरा का पूरा। सो ये हो गया u इंटू वी। अब क्या है भाई u इंटू वी, तो चलो अप्लाई कर दें u इंटू वी। सो स्टार्ट करते हैं u इंटू वी बच्चों, इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v -5, मैं माइनस को पहले ही रहने दे रहा हूँ, कुछ उंगली नहीं कर रहा हूँ, एक ही साथ लास्ट में उंगली करेंगे। 4 cos 5x, ये एक टर्म हो गया बच्चों, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस, अब v में ना बच्चों ये पूरा आएगा -5 sin x sin 5x प्लस 4 cos 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u कौन है बच्चों, e की पावर 4x। थोड़ा लेंदी हो रहा है पर कुछ नहीं है, चिंदी 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 सवाल है सारे। सो ये हो गया बच्चों हमारा e की पावर 4x, ना इट इज -5 ना। पहले देखो ये तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है सर कॉस हो जाएगा, क्या हो गया अभी, ठीक है। सो बच्चों इट इज साइन कॉस, साइन का देखो कॉस हो गया 5x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5x बच्चों 5 होगा प्लस 4, ये प्लस है 4 कॉस का बच्चों माइनस साइन होगा, इसलिए मैं इसको उड़ा रहा था, माइनस साइन लिख रहा था। सो ये हो गया माइनस साइन 5x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5x विच इज 5। यहाँ पे बच्चों एज इट इज, इसमें पहले चाहिए तो आप कॉस को पहले लिख लो, पॉजिटिव पहले आ गया, नेगेटिव को बाद में लिख दिया, ई पावर एक्स का बच्चों वही होगा, अगेन डेरिवेटिव 4x 4 होगा। हो काफी लेंदी है। अगेन दोनों में ई पावर 4x कॉमन है बच्चों, बाहर निकाल लिया मैंने, तो अल्टीमेटली ये देखो 25 माइनस 25 कॉस 5x माइनस 20 साइन 5x, यहाँ पे ये एक ब्रैकेट हो गया पूरा, और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों प्लस, इट इज 4, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है बच्चों थोड़ा ना, यहाँ आप समझेंगे, यहाँ कैलकुलेशन होने जा रहा है इसलिए मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ। जिस दिन आपने ई पावर 4x कॉमन निकाला ना, ये देखो क्या हो जाएगा, दिस टर्न्स आउट टू बी बच्चों -25 cos 5x, शायद छोटा हो जाए क्वेश्चन ये वाला, -20 sin 5x, और बच्चों यहाँ पे देखो ना इसमें ई पावर 4x बाहर गया तो 4 से दोनों को मल्टीप्लाई आएगा, तो 4 4 जा 16 cos 5x -20 sin 5x। अब देखो कुछ ना यहाँ सेम प्रजाति के लोग हैं, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ चीजें तो सेम जाति वाले हैं। अब देखो कौन कौन सेम जाति वाला है, तो ये दोनों बच्चों सेम जाति के हैं, ये दोनों सेम जाति के, तो जो सेम जाति के हैं भाई उनके बीच कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन होके हम उनको और रिड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा e की पावर 4x, जिस दिन मैं इसको इससे ऐड करूंगा, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो -25 और +16 है तो -9 बचेगा हमारे पास, -9 cos 5x, और अगर हम यहाँ देखें तो -20 -40 sin 5x, sin 5x का निकल, बस ये हो गया आंसर। और चाहिए तो माइनस कॉमन निकालो, नहीं चाहिए तो बस बच्चों यही है कैलकुलेशन के बाद d2y बाय डी एक्स स्क्वायर आ गया सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर हमको निकालना था और यहाँ पे हमारे हाथ में सेकेंड ऑर्डर आ गया, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, अगला बच्चों सेम u इंटू वी दिख रहा है आपको,
अगर मैं क्वेश्चन को बोल दूं लेट x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू, बच्चों y इज इक्वल टू इट इज एक्स क्यूब लॉग एक्स ना। आपको यहाँ पे फिर से u इंटू वी दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर तो बच्चों एज इट इज हो रहा है। तो भाई लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। न जाने कितने क्वेश्चन आपने कर रखे हुए हैं। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। चलो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। एक्स क्यूब लॉग का हो जाएगा बच्चों 1 बाय एक्स लॉग एक्स, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक मर गया बच्चों, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। दोनों में बच्चों मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, फिर से खट से एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, इट इज 1 प्लस 3 लॉग एक्स। ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स। अब बच्चों मुझे तो सेकेंड ऑर्डर निकालना है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है कि मुझे यहाँ फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ कि सर मैं यहाँ अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, u इंटू वी लग जाएगा बच्चों। यहाँ भी देखो ये आपका u है, ये फर्स्ट टर्म मेरा u है, और ये जो सेकेंड टर्म है बच्चों ये अपना v है। सो u इंटू वी जैसे ही हम लगाएंगे ये हो गया u डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। सो ना अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो ये u है ये v है, हमने दोनों का डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया। सो u इंटू वी अप्लाई कर दिया बच्चों। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज एक्स क्यूब, 1 का 0 होता है 3, देखो ये 1 है कॉन्स्टेंट 0, तो 1 का 0 कर दिया डेरिवेटिव, 3 का 3 रहेगा लॉग एक्स का बच्चों 1 बाय एक्स होता है, 3 तो कॉन्स्टेंट है वो साथ में है। यहाँ पे 1 प्लस 3 लॉग एक्स, अरे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है भाई, u आपका एक्स स्क्वायर है। शायद कई लोग कंफ्यूज भी होंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया बच्चों, इट इज़ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों 2x हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक x कट गया बच्चों, सो इट इज़ ओनली 3x बचेगा यहाँ पे, और प्लस में इट इज़ 2x 1 प्लस 3 लॉग x। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 3x प्लस दिस इज 2x, ये 2x का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई आएगा 6x लॉग x, 3 2 बच्चों 5 हो गया, इट इज 5x प्लस 6x लॉग x। ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। महाचिंदी है बच्चों, आपको फील भी आ रहा होगा कि एकदम ही चिंदी चिंदी से क्वेश्चन है, बस एक की जगह 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, बाकी मेरे को नहीं लग रहा है हमने कुछ भी कोई भी और नया काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये कंपोजिट है, प्योर कंपोजिट, यहाँ पे u इंटू वी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करो। अब अगर क्वेश्चन को हम देखें ना, यहाँ पे करना तो हमको वही है बच्चों, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अल्टीमेटली फाइंड आपको यही करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर लाना है, यही हमारा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉग के अंदर लॉग, यानी कि सर ये कंपोजिट है। अगर मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव करूँ, जस्ट राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको dy बाई डी एक्स मिलेगा बच्चों, और dy बाई डी एक्स क्या होता है, लॉग के अंदर लॉग है। तो पहले तो क्या होता है पिताजी का, पिताजी यानी कि बाहर वाला लॉग, तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन वॉट एवर, अगेन डेरिवेटिव अंदर वाले का, ये कंपोजिट का रूल बोलता है। अंदर कौन है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का x हो जाएगा, तो इट इज 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट टाइम तो बहुत आसान है, इसमें बहुत एकदम चिंदी 2 लाइन में हो गया। लेकिन जब इसका हम सेकेंड ऑर्डर करेंगे ना, अब ध्यान देना, जैसे ही मैंने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब कहानी क्या होगी भाई, ध्यान देंगे बच्चों। अब पहली बार तो दिमाग में आएगा सर ये कैसा क्वेश्चन है। देखो इसके ऊपर तो 1 है केवल, नीचे है x इंटू लॉग एक्स। अब मेरे को पता है कि log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है, ये तो मेरे को एकदम 100% पता है। लेकिन सर अब ये 1 अपॉन में x इंटू लॉग एक्स है, तो अगर थोड़ा बच्चों आप ध्यान दो ना, यहाँ u इंटू वी नहीं है, यहाँ u अपॉन वी दे रखा है उसने, पर ऊपर 1 दे के कंफ्यूज कर दिया है कि भाई ऊपर तो 1 ही है, तो कैसे करें। तो अब इस क्वेश्चन को करने के यहाँ से 2 तरीके हैं, एक तो मैं इसको कंपोजिट में ले जा सकता हूँ, या डायरेक्ट u अपॉन वी कर लो, दोनों में आंसर आएगा। आपको लगता है आप u अपॉन वी फॉलो करो क्योंकि डिवाइड में, देखो अगर मैं ऐसे सोचूं बच्चों कि ये डिवाइड में, तो ये आपका u हो जाएगा और ये वाला आपका v हो जाएगा।
और u अपॉन v अप्लाई कर दो। या इस क्वेश्चन को ना मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, x इंटू लॉग एक्स है डिनोमिनेटर में, जिस दिन मैं उसको ऊपर लाऊंगा ये नेगेटिव, पावर नेगेटिव हो जाएगा -1, तो ये कंपोजिट बन जाएगा। इन दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। आप चाहे ऐसे u अपॉन v लगाएं, चाहे इसको ऊपर ले जाएं। अगर आपको लगता है नहीं सर सिंपल रूल के हिसाब से जाना है, तो u अपॉन v आसान है बच्चों, u अपॉन v से इजीली आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे कंटिन्यू करूं तो बच्चों d2y/dx², अच्छे से देखना, ये हो जाएगा u अपॉन v क्या बोलता है बच्चों, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। एक तो ये तरीका हो गया, अपॉन में v का स्क्वायर, अच्छे से देखना बच्चों। और जिस दिन मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या हो जाएगा, इट इज, अच्छा पहली बात तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो बच्चों ये 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है। माइनस यहाँ पे आपको दिख रहा है सर इन दोनों का डेरिवेटिव करना है तो u इंटू वी है, क्योंकि दो चीजें, दो फंक्शन x के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आपको u इंटू वी अप्लाई करना होगा, u डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस लॉग x डेरिवेटिव ऑफ x, और अपॉन में x लॉग x है ही है, x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। तो अल्टीमेट आंसर हमारा हो जाता है बच्चों, माइनस तो है बाहर, इट इज x इंटू 1/x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1 होता है, अपॉन में बच्चों इट इज x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ना मैं अगर नेक्स्ट स्टेप पे चलूं तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, x से x मरा, इट इज -1 प्लस लॉग एक्स इन अ ब्रैकेट, और अपॉन में है, यही आपका आंसर है बच्चों, ये आपका अल्टीमेट आंसर हो गया d2y/dx²। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो एक तरीका हो गया, पहला तरीका कि भाई हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, u अपॉन v से आपके सामने आंसर है ये। पर मैं चाहता ना मैं इस क्वेश्चन को बच्चों सेकंड मेथड से भी कर सकता था, यहाँ पे जो है ना हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं। आप ऐसे करो, 100% राइट है, 200% आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मन है मेथड 2 भी फॉलो कर लो, y इज इक्वल टू, मैंने इसको कंपोजिट बना दिया ऊपर ले जाके, और जिस दिन मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विद ये dy/dx है, सॉरी, सो बच्चों मेरा d2y/dx² हो जाएगा। ध्यान देना कंपोजिट का रूल क्या है सर, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर में जो है उसका, तो पावर में कौन है बच्चों, -1, तो -1 नीचे आया, यही रूल है ना, x पावर n क्या होता है, nx पावर n -1, तो सर पावर नीचे आएगा, x इंटू लॉग एक्स जो भी है पावर में एक कम, जस्ट अगेन डेरिवेटिव सर जो अंदर है, अंदर कौन है, x इंटू लॉग एक्स अंदर है। अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं बच्चों, अब अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो ये देखो ये होगा -1, x इंटू लॉग एक्स की पावर -2 बचा, जो कि नीचे आएगा और +2 हो जाएगा। देखो -1 -2 है, नीचे आया +2, सबको u इंटू भी दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे u लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग x का 1 होता है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया बच्चों, x मर गया, ये बचा 1 प्लस लॉग एक्स, अपॉन में यहाँ बाहर माइनस भी है, अपॉन में x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आंसर बच्चों दोनों का सेम है, आप देख लो दोनों तरीकों से आंसर सेम आया। आप चाहे इससे करें चाहे इससे करें, आंसर सेम आ रहा है। ये u अपॉन v है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये कंपोजिट है, जल्दी हो जाएगा। बस ये कि आपको दोनों आता है, मेरे को पता है, इतना पढ़ा दिया हूं कि सब कुछ आता होगा, तो आप चाहे जिससे फॉलो करें, आंसर आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। इट इज x की पावर x बच्चों, तो y इज इक्वल टू हो गया आपका x की पावर x। एक सेकेंड, ये थर्ड था, अभी थर्ड पे पहुंचे, ये फिफ्थ है, अच्छा नेक्स्ट 6 होना चाहिए था यहाँ, हियर इट वुड बी 4, अच्छा ये 6 है बच्चों, ये गलत दिख रखा हुआ है, 6 होगा, नेक्स्ट 7, अच्छा बस ये लास्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, x की पावर x। देखो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं आपने, आपको याद है, मैंने तो मतलब इतना कर रखा है ये क्वेश्चन कि अब इसका आंसर याद है। अगर आप इसका सिंगल डेरिवेटिव करो, पहली बात तो सर ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मली होगा नहीं, पहले दिमाग में ये उतार लो। नॉर्मली होगा नहीं का मतलब सर x की पावर में x, ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं होते, यहाँ लॉग अप्लाई करना होता है, तो आप पहले तो इसको लॉग लोगे बच्चों, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर x, ऐसे न जाने कितने क्वेश्चन आपने किए। सो ये तुरंत हो गया बच्चों, log y इज इक्वल टू x, नीचे आया log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो जस्ट राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y होता है बच्चों 1 अपॉन y,
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। सो बच्चों dy बाई डी एक्स अल्टीमेटली क्या मिल जाता है, y वहां जाएगा, y मतलब x पावर x, सीधे सीधे क्वेश्चन ही y है, और यहाँ पे आपके पास बचता है 1 प्लस लॉग एक्स। ये आपका पहला आंसर है, कईयों को तो याद होगा अभी आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। सो आप जस्ट राइट अगेन डिफरेंशिएट, डरना नहीं है, सीधे लिख दो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसका मतलब है यू आर फाइंडिंग d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आप फाइंड कर रहे हैं। अच्छे से सुनना, जिस दिन मैं निकाल रहा हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यानी कि बच्चों अब मेरे लिए टर्म देखो क्या कैसे हैं, ये मेरे लिए u है और बच्चों ये पूरा v है। सो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है u इंटू वी, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में बच्चों यहाँ पे अगर मैं u इंटू वी लगा दूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ x पावर x। अब बस डेरिवेटिव कर दो और नेक्स्ट लाइन में आंसर होगा। देखो यहाँ पे ये x पावर x को कुछ नहीं होगा, उसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं है, 1 का 0 log x होता है बच्चों 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, x पावर x। तो भाई इसको सॉल्व करने का प्रोसेस ये देखिए पूरा का पूरा वही है, ये x पावर x का डेरिवेटिव यही होता है, उठा के खाली लिख दो, इट इज x पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, क्वेश्चन खत्म। यही आंसर है, सॉल्व कर लो बच्चों। देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, नियम ये बोलता है। तो ये जाएगा x की पावर x माइनस 1। ये नहीं समझाओ तो पूछना भाई, नहीं मैं बता देता हूँ बच्चों। ये देखो बेसिकली ये क्या है, x पावर x अपॉन में x, ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, इसके पावर में कुछ नहीं, 1 है। बेस जब सेम होते हैं ना तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, याद रखना। तो बेस जब सेम है बच्चों तो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज x की पावर x माइनस 1, और यहाँ पे देखें तो x पावर x है और ये दोनों सेम है बच्चों, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये मिल गया आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहला क्वेश्चन खलास। पहले के सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों एकदम चिंदी है, और मेरे को 200% गारंटी कि आपको चमका होगा, 200 का 500% चमका होगा, सबको चमका होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों। नाउ सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरामीट्रिक है भाई, यहीं पे देखो, यहाँ पे लगता है गजब का खेल है। क्यों गजब का है ना, अभी आप जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और फिर फंसेंगे, फिर देखेंगे कैसे फंस गए तो ज्यादा चमकेगा आपको, ठीक है। सो जैसे मान लो आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर उसने बोल दिया निकालना है, ये फाइंड करना है कि फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना। तो अब अगर मैं समझू तो बच्चों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो तब आएगा ना जब पहले dy बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स आएगा तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा अगेन, तब तो आएगा d2y। तो एक बार तो करने मेरे को आता है सर, मैंने 4th एक्सरसाइज पढ़ा रखा हुआ है, आपने पढ़ रखा हुआ है। हमारा जो लास्ट वीडियो है, जो लास्ट 2-3 वीडियो है, उसमें हमने 4th एक्सरसाइज किया, लास्ट 2 वीडियो में। तो वहां पे हमने पढ़ रखा है कि सर ये पैरामीट्रिक है, क्योंकि x और y के लिए एक पैरामीटर है थीटा, उस थीटा के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले ना dy बाई डी एक्स लाओ, सब काम छोड़ो, जस्ट फाइंड dy बाई डी एक्स। सो बच्चों dy बाई डी एक्स के लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, अच्छे से समझना, x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। भाई क्या हो गया, आवाज कहाँ आ रहा है, एक सेकेंड ना बच्चों, चालू तो है रिकॉर्डिंग, ठीक है। x और y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हम जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पहले ये टर्म, एक सेकेंड ना बच्चों, लैपटॉप आवाज कर रहा है। हाँ जी बच्चों कंटिन्यू करते हैं, वो डेस्कटॉप ही आवाज कर रहा था, ठीक है। सो चलिए x एंड y दे रखा है बच्चों। सो डिफरेंशिएट करना है x एंड y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो भैया चलो चालू कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा बच्चों dx बाई डी थीटा। पहले तो हम ना पैरामीट्रिक कर रहे हैं, 1.4 पूरा कर रहे हैं, ध्यान देना ये 1.4 चल रहा है, समझो उसके क्वेश्चन उसके जैसे ही करना है। सो ए तो ए है, थीटा का 1 होगा, साइन का कॉस होता है बच्चों, ये पहला काम। देन यू विल फाइंड dy बाई डी थीटा। ए मल्टीपल कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा, 1 कांस्टेंट है, 0 अंडा हो गया। कॉस का बच्चों माइनस साइन होता है तो ये प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ये हो गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब अल्टीमेटली पहला काम होता है बच्चों dy बाई डी एक्स निकालना, और हमने पढ़ा है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, वो होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो बच्चों ये dy बाई डी थीटा है a साइन थीटा अपॉन dy बाई डी थीटा है a 1 माइनस कॉस थीटा। सो जिस दिन a मर गया तो मिल क्या गया ना, अब देखना, अब फंसेंगे बच्चों, यहीं पे फंसने वाले, अच्छे से देखना। ये मिल गया मेरे को dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा।
यहां तक तो कहानी हो गई सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है dy बाई डी एक्स। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि हमसे मांगा है उसने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, हमसे मांगा क्या गया है, हमसे बच्चों मांगा है उसने d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये हमसे मांगा है, लाया मैंने सिंगल है। अब यहां मुझे करना क्या है ना, मुझे यहां एक बार और डिफरेंशिएट करना है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना, देखो dx स्क्वायर कब आएगा, ये कब आएगा, जब मैं ऑलरेडी dx है, अगर मैंने इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज अभी पहले तो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया था, यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू अगर थीटा कर दिया तो इसके बाहर बच्चों ऐसे डी थीटा बैठेगा, तो सर ये dx स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो थीटा है, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन सर फिर तो गड़बड़ हो गया, मेरा आंसर आना ही नहीं है, तो करूं क्या, करना तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन सर अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो यहाँ तो थीटा है, पैरामीटर अलग है, यहाँ एक्स होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने का नहीं। अब यहाँ फील लेने का कि सर अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया तो खाली इतना ध्यान रखना है कि थीटा का एक बार वापस डेरिवेटिव होगा। यानी कि मैं और सरल भाषा में बोलूं, जैसे इम्प्लिसिट में हम काम करते थे, इम्प्लिसिट में मैं क्या बोलता था बच्चों, y अगर एक से ज्यादा है तो y को x का फंक्शन समझो, x का फंक्शन समझो, x के जैसे डेरिवेटिव करो, बस जहां भी डेरिवेटिव करो वहां पे dy बाई डी एक्स लिखो। तो जहां भी y का डेरिवेटिव होता था वहां पे dy बाई डी एक्स लिखते थे, यहां जहां भी थीटा का होगा वहां पे d थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। जैसे वहां y को करते थे यहाँ थीटा को कर रहे हैं, तो वहां लगाते थे dy बाई डी एक्स, तो यहाँ लगाएंगे d थीटा अपॉन डी एक्स। दिमाग लगाना है कि जहां भी थीटा का डिफरेंशिएशन होगा वहां पे हमको क्या करना है बच्चों, खाली एक बार वापस d थीटा बाई डी एक्स लगाना है। हेलो, तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं, एक कॉल था बच्चों। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि भाई आपको मैं यही समझा रहा था कि बच्चों जहां भी थीटा दिख रहा है डरना नहीं है, यहाँ पे थीटा को y के जैसे ट्रीट करो, बस जहां भी थीटा का डेरिवेटिव हो रहा है, जहां भी थीटा है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, वहां आपको जैसे हम y में dy बाई डी एक्स लिखते थे, यहाँ d थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे। देखो कैसे, अब स्टार्ट करते हैं। सो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन यू अपॉन बी, दिख रहा है सबको साफ साफ, यू अपॉन बी कर दो, इट इज v बच्चों डेरिवेटिव याद रखना, मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा डी थीटा माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है बच्चों, हम यहाँ देखेंगे, तो योर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों इट इज 1 माइनस कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव बच्चों कॉस हो जाएगा, बस जहां भी क्या बोला मैंने, जहां भी आपने डिफरेंशिएशन किया वहां पे डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, सो इट इज डी थीटा अपॉन डी एक्स माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन है बच्चों, 1 माइनस कॉस है, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन होता है तो बच्चों ये प्लस साइन हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन थीटा, जस्ट राइट डी थीटा बाय डी एक्स अपॉन में वी स्क्वायर जैसा है वैसा है। तो सर हुआ क्या अल्टीमेटली ये पूरा डिफरेंशिएट हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ भी डी थीटा बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी थीटा बाई डी एक्स है, इससे बेटर है, मैं आपको बताता हूँ, जहां भी है जैसा भी आप यू अपॉन वी कर दो, बस लास्ट में आप देखो यहाँ पे और यहाँ से मैं दो डी थीटा बाई डी एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो काहे मैं 2 बार लिखूं, आप ये किया करिए हर बार के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करो, बस एक डी थीटा बाई डी एक्स लिख दो लास्ट में, अल्टीमेटली मैं कॉमन निकालूंगा, तो मैं क्यों ऐसे ध्यान रखूं, मैं तो सीधा ऐसे ध्यान रखता हूं, सर मेरे को डेरिवेटिव करना है, भले मैं ये थीटा है मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, करूंगा बस एक बार डी थीटा बाई डी एक्स लिख दूंगा, कहानी खत्म। और अब ये डी थीटा बाई डी एक्स कौन है, तो सर मेरा क्वेश्चन ही बताएगा मेरे आंसर को, ये देखेंगे कहाँ पे भाई डी थीटा बाई डी एक्स, ये देखिए बच्चों यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे सो यही देगा मुझे डी थीटा बाई डी एक्स। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये डी एक्स बाई डी थीटा है जो मुझे डी थीटा बाई डी एक्स दे देगा बच्चों, सो डी थीटा बाई डी एक्स उल्टा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा बच्चों। सो इसको उठा के बस यहाँ रख देते हैं, सो देखो कैसे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये कॉस
माइनस कॉस स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों इसको अंदर, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स है, देखो डी थीटा बाई डी एक्स, जिसकी अल्टीमेट वैल्यू हो जाएगी बच्चों उल्टा करने पे 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस एक्स कॉस थीटा, ये हमने वैल्यू उठा के रख दी। बस जैसी वैल्यू रखी, अब क्या कैलकुलेशन कर देते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन। बस यहाँ से ध्यान रखना उल्टा डी थीटा बाई डी एक्स, ये डी एक्स बाई डी थीटा उल्टा किया तो ये पूरा उल्टा हो गया और यहाँ पे आ गया। सो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे माइनस कॉमन निकालते हैं बच्चों, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा जो कि 1 होता है, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस 1, माइनस कॉमन निकालते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है बच्चों, इट इज ए 1 माइनस कॉस थीटा का क्यूब। देखो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक बार मर गया बच्चों, सबका अल्टीमेट आंसर हो गया डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक याद रखना। जब भी हम सेकेंड ऑर्डर में पैरामीट्रिक करेंगे बच्चों, ये एक लाइन खाली याद रखनी है आपको, ये वाली एक लाइन रट्टा मार लेनी है कि सर यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, और जैसे ही आपने डी थीटा बाई डी एक्स यूज किया क्वेश्चन खत्म हो गया, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है बच्चों सवाल में, लेकिन खाली ये एक लाइन याद रखना, ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला सवाल भी बच्चों टी पे है, पैरामीटर टी है, एक्स और वाई का सवाल है, लेकिन इसका पैरामीटर टी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो बच्चों मुझे यहाँ मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी विच इज 2, यहाँ आएगा तो इट इज 480, एंड बच्चों डी वाई बाई डी टी आपको मिल जाएगा इट इज 4a, टी का 1 होगा। सो फर्स्ट आई विल फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बच्चा लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, दैट इज डी वाई बाई डी टी होल अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो आपका डी वाई बाई डी टी हो गया 4a अपॉन डी एक्स बाई डी टी 4a, 4a मर गया बच्चों, इट इज 1 बाई टी। सो अल्टीमेटली आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, एकदम महाचिंदी सा 1 बाई टी। अब मुझे पता है सर कि यहाँ से आगे तो मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा नहीं, आई विल राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमने पैरामीटर टी था, अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ बच्चों। सो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 बाई टी हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, जस्ट साथ में आपको पता है क्या लिखना है, डी टी बाई डी एक्स। जो भी पैरामीटर है, जो भी बच्चों पैरामीटर है वो लिया अपॉन में डी एक्स। अब ये डी टी बाई डी एक्स देगा कौन हमको, तो ये देगा बच्चों, यहाँ से मैं डी टी बाई डी एक्स मांग लूंगा बच्चों, डी टी बाई डी एक्स दे तू भाई इधर, तो ये बोलेगा 1 अपॉन 480 है, तो बस यहाँ रख दो। सो बच्चों तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चा लोग, 1 अपॉन 480, अल्टीमेट आंसर इज माइनस 1 अपॉन 480 क्यूब, और ये मिल गया हमको आंसर। अब आपको चिंदी लगेगा क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा कर रखा हुआ है, अब इनमें कोई दम नहीं है, बस खाली एक ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे पैरामीटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, वही वैल्यू रख के लिखनी है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों सेम है, बस यहाँ एक खास बात बोल रखी है कि थीटा की वैल्यू इतनी है तो आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब थीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है। सो अब चलो लिख देते हैं भैया, डिफरेंशिएट बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी नॉट, पैरामीटर थीटा है बेटा बच्चा लो। सो ये क्या हो गया, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव बच्चों कॉस हो जाएगा, एंड डी वाई बाई डी थीटा, अब यहाँ पे साइन क्यूब है तो पहले पावर का होगा बच्चों 3 साइन स्क्वायर, अगेन साइन का कॉस होगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। सो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा आपको, दैट इज डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सो बच्चों डी वाई बाई डी थीटा क्या मिला, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कहाँ आया बच्चों, इट इज कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस शहीद हो गया। सो अल्टीमेटली बच्चों मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल गया 3 साइन स्क्वायर। ये आ गया बच्चों, मेरा आधा काम हो चुका है। अब बचे आधे काम के लिए थोड़ा दिमाग लगाना है कि सर अब मेरे को तो सेकेंड ऑर्डर चाहिए। सो लिख दो डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो बच्चों डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू, अब देखो आप जैसे करते हैं ना, इसको x समझो, फील x वाला लेना है। तो सर ये देखो ये x साइन स्क्वायर है, अब स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको पता है कैसे होता है सर, पहले खोपड़ी में जो उसका डेरिवेटिव होगा पावर का, क्योंकि ये पावर पिताजी है और साइन बच्चा है, तो पिताजी नीचे आए तो 3 टू 6 हो जाएगा बच्चों, इट इज साइन थीटा, पावर में एक कम हो गया, अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन बच्चों वो कॉस हो जाएगा, बस साथ में डी थीटा बाय डी एक्स लगेगा, ध्यान रखना है, बस ये एक लाइन मिस्टेक नहीं करना, डी थीटा बाय डी एक्स तो काम हो गया। अब अगर हमको डी थीटा बाय डी एक्स मिल गया है तो मेरे पास तो डी थीटा बाय डी एक्स, इससे बोलो भाई तू डी थीटा बाय डी एक्स दे, तो बच्चों डी थीटा बाय डी एक्स देखो क्या हो गया, 1 बाय कॉस, सो मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो इट इज 6 साइन थीटा कॉस थीटा, और डी थीटा बाय डी एक्स हो गया 1 बाय कॉस थीटा, तो कॉस कॉस मर गया बच्चों, सो आपका आंसर आ गया 6 साइन थीटा, दिस इज योर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, बट ही सेड कि बच्चा लोग डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालो, लेकिन कब निकालो, व्हेन एट, जब थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 है, तो बस आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पाई बाय 2 रख देना, इट इज 6 थीटा की जगह पाई बाय 2, 6 साइन 90, साइन 90 बच्चों 1 होता है, आंसर इज 6। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों एज इट इज है, यहाँ पे x दे रखा है a cos, y दे रखा है b sin, थीटा दे रखा है, सो डिफरेंशिएट करना है, चलो करते हैं स्टार्ट। सो जस्ट राइट बच्चा लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx बाय डी थीटा क्या हो गया हमारा, इट इज a, बच्चों cos का माइनस साइन होता है, एंड dy बाय डी थीटा हमारा हो जाएगा, इट इज b साइन का cos होता है, तो वो बड़ा आसान स्टेप है, आसान सा डेरिवेटिव है। सो बच्चों dy बाय डी एक्स हो जाएगा आपका dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, सो अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट टू बी b cos थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों माइनस b अपॉन ए साइन बाय कॉस बाय साइन कॉट होता है, ऐसे कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर करोगे तो ज़्यादा अच्छा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब बच्चों नाउ आपको पता है कि नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो गया आपका डी टू बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, नाउ कॉट का डेरिवेटिव होना है यहाँ पे, तो जस्ट रिमेंबर कॉट एक्स क्या होता है, वही कॉट थीटा होगा, कॉट एक्स होता है माइनस कोसिक का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, जस्ट साथ में डी थीटा बाय डी एक्स, सो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, इट इज बी अपॉन ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय डी एक्स, ना यहां से डी थीटा बाय डी एक्स मांग लो बच्चों, डी थीटा बाय डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा, सो अल्टीमेटली इट इज माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, 1 बाय साइन बच्चों कोसेक होता है, तो इट इज कोसेक क्यूब हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी कोसेक स्क्वायर था, यहाँ 1 बाय साइन है, 1 बाय साइन भी कोसेक ही होता है, तो कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक, इट इज कोसेक क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो बच्चों डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ये हमारा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, बस हमको यहाँ पे क्या रखना है बच्चों, पाई बाई 4 रखना है, पाई बाई 4 का क्यूब, सो इट टर्न्स आउट टू बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस 45 कोसेक 45, तो बच्चों कोसेक 45 होता है √2, तो यहाँ आ जाएगा √2 का क्यूब, सो योर आंसर इज माइनस 2√2 बी अपॉन ए स्क्वायर। हाँ कहानी खत्म, हिंदी था, करने का स्टेप सेम है बच्चों, सब कुछ मैंने देखो सेम किया है वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, डी थीटा बाय डी एक्स आएगा, उसकी वैल्यू लाई रखी, और उसने थीटा दे रखा है, तो बस लास्ट में हमको थीटा की वैल्यू रख देनी है, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे, इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा, नेक्स्ट में जो है हम क्यों लगभग 49 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है, नेक्स्ट में अपन थर्ड एंड फोर्थ, आई थिंक जो फोर्थ है वो हायर ऑर्डर पे ही है, nth ऑर्डर पे, ये तो प्रूफ दैट है, मेरे को लगता है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों सारे प्रूफ दैट आएंगे, बाप रे कंफर्म है, नेक्स्ट में केवल थर्ड आ पाएगा बच्चों, क्योंकि इनमें समय लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने में भी आपको एक एक क्वेश्चन, ताकि आप हर एक स्टेप बहुत बारीकी से समझ पाए, प्रूफ दैट है बोर्ड में आने के इनके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं,
अगले जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब यहाँ से आगे जो भी हम करेंगे ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको हम भाई नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसको मैं यही स्टॉप करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें भाई, मेहनत करते रहें, और जो है हम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर।